दुर्ग शहर विधायक के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पूरे दुर्ग शहर में खुशी का माहौल है। कल चूँकि रायपुर से दुर्ग आगमन होने के बाद जो है पूरे दुर्ग शहर में खुशी का वो उत्साह रहा और जब उन्होंने भिलाई में प्रवेश किया तो सबसे पहले राजराजेश्वरी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। उसके बाद पूरे दुर्ग शहर में रैली भ्रमण निकालकर लोगों से आशीर्वाद लिया और खुशी जाहिर की। भाजपा समर्थकों में भी काफ़ी खुशी का माहौल देखने को मिला। लोग खुशी नाचते गाते और पटाखे फोड़ते हुए नजर आए, मिठाई बांटते हुए नजर आए। शिक्षा नीति को कितना बढ़ावा मिलेगा क्योंकि प्रभार उन्हें मिला है। और हमारे साथ मंडल अध्यक्ष मौजूद हैं महेंद्र लोढ़ा जी, उनसे भी हम समझेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं सदर बाजार क्षेत्र में भाजपा के कद्दावर के रूप में जाने जाते हैं और उनकी भी एक सक्रिय भूमिका रही है विधानसभा चुनाव में लोगों को कहीं ना कहीं भाजपा के प्रति समर्पित करने में। कैसे देखते हैं? कल विष्णुदेव जी की सरकार में विधायक गजेंद्र यादव जी को जो मंत्री पद प्राप्त हुआ, इससे भाजपा कार्यकर्ताओं एवं जनता के बीच में खुशी का माहौल रहा और हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है कि दुर्ग शहर को एक कैबिनेट मंत्री प्राप्त हुआ। इससे कहीं ना कहीं दुर्ग के विकास में गति मिलेगी और मैं ये समझता हूँ गजेंद्र यादव जी विजनरी नेता हैं और डेफिनेटली कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी और अपडेशन होगा क्योंकि गजेंद्र यादव जी पहले भी शिक्षा को थोड़ा सा समझते हैं और कहीं ना कहीं वो शिक्षा के और उच्चतम स्तर पर ले जाएंगे। दुर्ग लोकसभा में बात करें तो काफ़ी विधायक है लेकिन गजेंद्र यादव का नाम पहले भी तय माना जा रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा था। क्या बनने के बाद या बनने के पहले जिस तरह से माहौल था कैसा महसूस हो रहा था? ये तो तय था, लगभग सभी कार्यकर्ताओं को लगभग यह लग ही रहा था कि गजेंद्र यादव जी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। लेकिन ठीक है, कंटिन्यू चल रहा था तो कहीं ना कहीं कभी निराशा आती थी। लेकिन दो फैक्टर थे, एक तो संघ से थे विधायक गजेंद्र यादव जी और शुरू से बहुत ही एक्टिव थे दुर्ग विधानसभा में और ज़मीनी नेता हैं गजेंद्र यादव जी। मैं ये समझता हूँ कि वो हमने कल जब रैली निकाली तो गजेंद्र यादव हमने कहा कि भैया मेन सब अपन स्टेशन रोड मेन रोड में चलेंगे, गांधी चौक चलेंगे। तो भैया का ये कहना था हम बस्ती एरिया से निकालेंगे, हर गली में चलना है, अपने को हर जनता का धन्यवाद करना है, आभार करना है, ऐसी उनकी सोच है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको जो मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ है वो उनकी काबिलियत थी और जनता का आशीर्वाद था। आभार रैली निकली तो निश्चित तौर पर भाजपा समर्थकों का हुजूम तो उमड़ पड़ा था, बहुत भीड़ थी, लेकिन पब्लिक का रिस्पांस कैसा लग रहा था? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि गली मोहल्ले में भैया गए थे, तो कैसा रिस्पांस था विधायक महोदय को लेकर? हम सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने तो खुशी का माहौल था ही और रैली निकली, बस्ती बस्ती में निकली, भाजपा कार्यकर्ताओं ने तो स्वागत किया ही किया। लेकिन जनता ने भी, समाज ने, अलग अलग संस्था ने मंच बना करके विधायक जी का स्वागत किया, फूलों की बौछार किया, गुलदस्ते भेंट किए और पटाखे फोड़ करके, मिठाइयाँ बांट करके बहुत ही खुशी का माहौल रहा। जनता को भी बहुत ही खुशी है। छत्तीसगढ़ शासन में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद उन्हें जो प्रभार मिला है विधायी और शिक्षा नीति में अब कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा या कितना शिक्षा को लेकर के उनकी नीति देखने को मिलेगी? मैंने पहले भी बताया कि गजेंद्र यादव जी विजनरी नेता हैं। आप देखे होंगे कि भाई दुर्ग में जैसे ही विधायक बने कंटिन्यू कोई ना कोई कार्य, जैसे BCCI ग्राउंड बनाने का, चाहे IIT पार्क, चाहे नालंदा परिसर, हर क्षेत्र में बैडमिंटन कोर्ट, हर क्षेत्र में विधायक जी ने ध्यान दिया और मैं ये समझता हूँ डेफिनेटली शिक्षा के क्षेत्र में डेफिनेटली अपडेट मिलेगा। सिर्फ दुर्ग में ही नहीं, छत्तीसगढ़ में आपको शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं विधायक जी उच्चतम स्तर पर स्कूलों को लेकर जाएंगे। निश्चित तौर पर जो है BCCI द्वारा लीज में दिए जाने के बाद रविशंकर शुक्ला स्टेडियम पर बिल्कुल जीर्णोद्धार होगा और कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, चाहे IIT पार्क को लेकर के हो। लेकिन उनकी दूरगामी सोच को लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि दुर्ग शहर का एक हब मॉडल जो है आने वाले समय में तैयार होता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे दूरगामी सोच को? दुर्ग शहर जो है, मैं ये समझता हूँ बहुत वर्षों से 20-25 सालों से मैं देख रहा हूँ विकास मुझे नहीं लग रहा था हो रहा है। तो अब यहाँ डेफिनेटली हेमचंद्र जी भी कैबिनेट मंत्री थे, उस समय कुछ विकास हुआ। उसके बाद अभी 15 सालों से तो कोई भी विकास मुझे दिख नहीं रहा था। लेकिन अब विधायक गजेंद्र यादव जी के आने के बाद से 2 साल से मैं ये देख रहा हूँ, लगभग 19 महीना हो गया है, कंटिन्यू विधायक जी ने ज़मीनी स्तर पे छोटी छोटी सड़कों को लेकर या कोई नालंदा परिसर हो गया, BCCI हो गया, इस सब क्षेत्र में ध्यान दे रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कैबिनेट मंत्री बनने के बाद
दुर्ग शहर स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। उनके उज्जवल भविष्य को लेकर के आगे बढ़ेंगे आपके नज़रिए से? उनको जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ है, कैबिनेट मंत्री बने हैं, तो मैं समझता हूँ अब वो अच्छे स्थान में अच्छे उसमें पहुँच चुके हैं और अब जो फ़ायदा मिलना है जनता को मिलना है, दुर्ग शहर की जनता को, और दुर्ग शहर का तो विकास होगा ही होगा और छत्तीसगढ़ का विकास होगा। निश्चित तौर पर पूरे दुर्ग शहर के साथ साथ छत्तीसगढ़ का विकास होगा। गजेंद्र यादव के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद जो है खुशी की लहर जो है पूरे दुर्ग शहर में भाजपा समर्थकों में, यहाँ तक कि जो जितने यहाँ पे समर्पित लोग हैं उनमें भी देखने को मिल रहा है। कल पूरे दुर्ग शहर में रैली निकली और कहीं ना कहीं जब वो दुर्ग में जब प्रवेश इंटर की भिलाई में तो उन्होंने पूजा अर्चना की और पहले से कयास लगाया जा रहा था, माना जा रहा था कि उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा और वही हुआ अंततः। क्योंकि इसको अब आगामी दिनों में जो है उनकी क्या नीति रहती है शिक्षा को लेकर के, विधिविधायक कार्यों को लेकर के, वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन बहरहाल इससे लेकर के भारी खुशी और उत्साह का माहौल है, क्योंकि खासकर दुर्ग शहर वासियों को